said, I also came from Hindu background. जैसे भाई ने बोला मैं भी एक हिंदू परिवार से आया हूँ। I used to go to temples, मैं मंदिरों में जाता था, worship idols, मूर्तियों की पूजा करता था, but I never experienced that that idols could speak to me. लेकिन कभी मैंने ये अनुभव नहीं किया कि वो मूर्तियाँ मुझसे बातें करती थी। I used to speak sometimes मैं तो बहुत बार बहुत कुछ बोलता था and selfishly ask him, और कई बार अपने स्वार्थ के हिसाब से चीजें मांगता था bless me, कि मुझे आशीष दे, save me from poverty, मुझे गरीबी से बचा, give me good education, मुझे अच्छा ज्ञान दे, शिक्षा दे, give me good future. मुझे अच्छा भविष्य दे। And very rarely I ask, forgive my sins, और बहुत कभी कभी मैं पूछता था कि मेरे पापों को ये माफ कर, because I never got an assurance that idols could forgive क्योंकि me. कभी भी मेरे मन में ये निश्चित नहीं होता था कि ये मूर्तियाँ मुझे माफ कर सकती हैं। And I was living like that. और मैं ऐसे ही जी रहा था, Only by grace of God, बस प्रभु के अनुग्रह की वजह से। He brought me to Mumbai वो मुझे मुंबई लेकर आया and He spoke to me और मुझसे बातें की उसने, through His God, through His word, through Bible. बाइबल के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा। He showed me that He is the only living God. उसने मुझे दिखाया कि वही अकेला जीवित परमेश्वर In है। India, we see that so many so-called gods, हम लोग देखते हैं हमारे देश में कितने सारे भगवान हैं नाम के लिए, more than 33 crores of God, 33 करोड़ भगवान हैं, almost close to number of Hindus, or even maybe closer to, but not. There are so many so-called gods. इतने सारे भगवान है कि एक परिवार के लिए एक भगवान हो सकता है, But there's no God लेकिन- who lived, who died for my sins. लेकिन उनमें से सब कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है जिसने मेरे पापों के लिए अपना जान दिया हो। There is no one who died and resurrected from the life. ऐसा कोई भी नहीं है जो मरा है और वापस जीवित जी उठा है मृत्यु से। And that's where God revealed me the truth that there's only one God, who's a true God, who lived for my life. He died for my sin, and even after death, he is buried. He was resurrected. He is living today. और ये सब चीजों के द्वारा परमेश्वर मुझे दिखाया कि वो अकेला जीवित परमेश्वर है जिसने मेरे पापों के लिए अपना जान दिया है और वापस मृत्यु से वो जी उठा है। And that's where assurance came that he forgives my sins. और वहां से फिर मुझे ये दिलासा आया कि हाँ, ये मेरे पापों को माफ कर सकता है। I want to say from book of Romans, रोमियो से मुझे कुछ बोलना है। chapter 5, रोमियो चैप्टर 5, रोमियो चैप्टर 5 verse 10. वाक्य 10। पढ़िए हिंदी में। 5 रोमियो 5:10। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उनके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो मुझसे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उनके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। Amen. This verse is most encouraging verse for me. तो ये वाले वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। It says, while I was enemies, यहाँ पे लिखा है कि जब मैं उसका दुश्मन था, yet he loved me so much. इसके बावजूद उसने मुझसे प्रेम किया इतना। So I was not living according to his will, I was living according to my will, तो मैं उसके इच्छा अनुसार नहीं, लेकिन अपने इच्छा अनुसार जी रहा था। and I was living in sin, all sort of sin, और मैं हर एक तरीके के पाप में जी रहा था। and even my village I was taught that to hate Christians, hate Christ, और मेरे गांव में मुझे ये सिखाया गया था कि जो ईसाई थे उनसे नफरत करना है, don't touch the Bible, कभी भी बाइबल को छूना never, मत, never take church name. कभी भी चर्च का शब्द भी मुंह से मत लेना। Yet my God was so gracious to me, लेकिन परमेश्वर इतना उसने मेरी तरफ अनुग्रह दिखाया, yet he showed his love for me, उसने अपना प्रेम मेरे और इतना दिखाया he saved me from that, कि उसने मुझे वो सब चीजों से बचाया and he could save through his death. और उसके मृत्यु के द्वारा उसने मुझे बचाया। It says through death I could be saved. यहाँ पे लिखा है कि उसके मृत्यु के द्वारा मैं बच सका हूँ। What about when he is living? He is not dead God, he is a living God. तो वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर है। He even hears now every prayer, वो अभी भी हर एक प्रार्थना को सुनता है। and I know that every time whenever I am in trouble, और मैं जानता हूँ कि जब कभी भी मैं कोई समस्या में रहता हूँ, whenever I am in deep sin, जब कभी भी मैं कोई पाप में पड़ता हूँ, and whenever I fall into sin, जब कभी भी कोई भी मैं पाप में अगर पड़ूंगा, when he is always there to hear my वो prayer. हमेशा वहाँ पे रहता है कि मेरे प्रार्थना को सुनने के लिए। He gives me peace. वो मुझे शांति देता है, He gives assurance of forgiveness. मुझे दिलासा दिलाता है कि मेरे पापों को उसने क्षमा किया है। That's why I know that he is a living God. और इसलिए मैं जानता हूँ कि वो एक जीवित परमेश्वर है। He is there to save me even now, even whenever I fall into sin. It's not that I became perfect. Even when I fall sin, he always there for me to help me. क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी तक सिद्ध नहीं बना हुआ और जब कभी मैं पाप में गिरता हूँ हमेशा तैयार रहता है मुझे बचाने के लिए, मुझे माफ करने के लिए। That's why 1 John we know that he is so faithful. Whenever we confess our sin, he is faithful to forgive us and cleanse us. इसलिए पहले यूहन्ना में लिखा है कि जब कभी भी हम लोग अपने खुद के पापों को कबूलेंगे तो वो श्रद्धालु होता है हमें माफ करने के लिए। In same chapter it says when we were still helpless, I was helpless because I know that I was living in sin, and there so many times I tried that I could come out or I could repent, but I never, always I failed and fall into more deeper into sin. तो मैं एकदम निर्बल स्थिति में था, मैं जानता था कि मैं पाप में जी रहा हूँ, मैं उसके बाहर आना चाहता था, लेकिन जितना मैं कोशिश करता था मैं और पाप में अंदर जाता It says that I was helpless and I was sinner and also I was enemy in my heart and mind, yet he showed his tremendous love towards me. तो मैं निर्बल था, मैं पाप में था, मैं प्रभु का दुश्मन था, इसके बावजूद उसने अपना प्रेम मेरी ओर दिखलाया। That's why I'm always grateful and thankful for what Christ did in my life to me.
इसलिए मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ प्रभु की ओर, क्योंकि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है मेरे जीवन में। He is a really living God, and there are so many times I forget, but always He reminds me that I am living, I am there with you, and I am there to, you don't need to worry about it. वो जीवित परमेश्वर है और इसके बावजूद मैं कई बार ये चीज को भूल जाता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे याद दिलाता रहता है कि नहीं, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर एक समस्या के द्वारा। Romans chapter 8, रोमियो चैप्टर 8, रोमियो चैप्टर 8 verse 31. वाक्य 31, रोमियो 8:31, रोमियो 8:31। अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है? Verse 32 also. 32. भी। वो जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो वो उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा? Amen. Here it says that this is another encouragement word for me, that he did not spare his own son, but he delivered him for us all. ये एक और एक वचन है जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि उसने अपने खुद के पुत्र को भी नहीं बख्शा, लेकिन उसका बलिदान दे दिया हम सभी के लिए। And it says that he is willing to give freely to all the things whatever we need. तो वो तैयार है हमें हर एक चीज देने के लिए जिसकी हमें जरूरत होती है। And the greatest thing is he gave his son to my life. और सबसे बड़ी चीज है कि उसने अपने पुत्र को मेरे जीवन के लिए दिया है। When all other needs are very small thing, very menial things. तो उसके तुलना में बाकी सब जितने भी मेरे जरूरत है बहुत ही छोटी चीजें हैं। Even after knowing the living God, true God, तो ये जीवित परमेश्वर को जानने के बाद भी yet there is so much temptation, so much time we get up worrying worrying about tomorrow. As brother said, the birds does not worry, but we being a believer, even born again believer, yet there sometime started worrying about future. तो जानने के what बाद is going to happen? फिर जानने के बाद भी कितने बार लुभावने होते हैं कि हम लोग कल के बारे में चिंता करें। जैसे भाई ने बोला कि जो पक्षियां होती है वो लोग कल के बारे में चिंता नहीं करती, लेकिन हम लोग विश्वासी होने के बावजूद भी कल के बारे में चिंता करते हैं। But this verse encourages me and each one of us that when he can give his own son, why not he can give all our needs? लेकिन ये वचन से मुझे ये प्रोत्साहन मिलता है कि अगर वो अपने पुत्रों को मेरे लिए दे सकता है तो बाकी कौन सी वो चीज है जो मुझे नहीं देगा। This is a wonderful promise. God has recently reminded me that you are worrying so many things in this year, but why not believe in me that I am there with you, I will take care of you, I have given my own life, my own son's life, why not believe in me that I can take care of all your needs? तो ये वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि तुम इतना चिंता करते रहते हो ये सभी चीजों के ऊपर, क्यों तुम ये याद नहीं करते कि मैंने अपना पुत्र तुम्हारे लिए दिया है, तो मैं क्या ये सब तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा? Jesus said, seek the kingdom of God and righteousness, all those needs, whatever you need, everything will add it to you. प्रभु यीशु ने बोला कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारे जितने भी बाकी जरूरतें हैं सब वो पूरा कर देगा। I thank today the living God who is leading me and guiding me in spite of my weakness and sin and struggle, and yet he is faithful to save me, to keep me faithful. मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि इसके बावजूद कि मैं पाप में पड़ रहा हूं, उससे जूझ रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे मार कर